हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे चैनल डिजिटल एजुटेक में। माई सेल्फ श्रीवेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, जो कि पॉलिनोमियल है। उस बुक में मतलब इस चैप्टर में मैं आपको पहले ही 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2, और दिस इज पार्ट 3। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी तो ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप जाके देख लो। उन दोनों वीडियोज में मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन के फुल कॉन्सेप्ट बताए हैं, हर चीजें एवरीथिंग बताया है। तो आप वो वीडियोस पहले जाके आप देख लो, फिर इस पे आइए। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपका 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इन्होंने बोला है आपसे कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं। तो आपको बताना भी है कि नहीं है, और है तो मतलब नहीं है तो रीजन भी बताइए क्यों नहीं है। तो सबसे पहले समझिए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले पता होगी कि पहले ये डिसाइड हो कि वो अगर मान लो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, लेकिन ये तो होना चाहिए कि पॉलिनोमियल पहले हो। मतलब ये कि आप पहले डिसाइड हो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, फिर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात होगी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए एक रूल क्या था कि द पावर ऑफ द वेरिएबल द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए। वेरिएबल को जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए वो पहली रूल है नॉन नेगेटिव। मतलब वेरिएबल पे जो पावर है, पावर पे जो वेरिएबल पे जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहली बात ये पॉलिनोमियल का रूल क्या होता है कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहेगा, जब उसमें जो वेरिएबल पे पावर हो नॉन नेगेटिव हो, साथ में इंटीजर होना चाहिए। मतलब इंटीजर समझते हो, +1 +2 है ना, 0 -1 -2 है ना, 5 10, ये सब डेसिमल में नहीं हो सकता कि 2.3 x⁻².3, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो ये चीजें हैं, 2 रूल पहले बहुत ये इंपॉर्टेंट, यही आपकी पूरे क्वेश्चन नंबर करा देंगे। नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, साथ में इंटीजर होना चाहिए, बस ये रूल। पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² -3x +7, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सबसे पहले कि इसमें पहले ये देखिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना। तो 4x² -3, इसमें सारे वेरिएबल को जो पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो सारे पॉजिटिव में है यानी नॉन नेगेटिव है, और इंटीजर नहीं है, 2 1 और 0 सब इंटीजर होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब 1 ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अब वन वेरिएबल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखिए इफ नॉट है ना, अगर नहीं होगा तब आपको रीजन बताना, अगर है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 4x² -3x +7 ये है ना, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अब वेरिएबल की बात करते हैं, कितने वेरिएबल है, x ही तो है इसमें, इन तीनों में आपको x ही तो दिख रहा है, इन दोनों में x है, बाकी y तो है नहीं, तो एक ही वेरिएबल। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसके लिए दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्लियर। सेकंड देखिए, y² +√2। अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले पॉलिनोमियल चेक करते हैं। नॉन नेगेटिव वेरिएबल पे जो पावर है वो नॉन नेगेटिव नंबर से, मतलब नॉन नेगेटिव वेरिएबल पे जो पावर है, पावर ऑफ द वेरिएबल वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना 2। यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं है, मतलब वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो फिर हम नंबर से हमें मतलब नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो हमें नंबर से मतलब, हमें सिर्फ किससे मतलब होता है, आपको वेरिएबल के पावर से मतलब होता है, उसी पे डिफाइंड होता है आपका क्या, आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है।
सो दैट्स वाई वाई स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉन नेगेटिव है ही है, 2 तो नॉन नेगेटिव होता है, और इंटीजर भी 2 है, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, है ना। देखो इसमें दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक चीज बता दूं आपको कि वन वेरिएबल क्योंकि इसमें एक ही देखिए वेरिएबल वाई दिख रहा है ना, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, सिर्फ वन वेरिएबल, डिग्री उग्री की बात नहीं हो रही है, पावर कुछ भी हो, मतलब नहीं, सिर्फ आपको ये मतलब देखना है कि वेरिएबल कितने हैं ये देखो, और वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, बस ये देखो, दो चीजें देखनी है, ठीक है। अब दो तो मैंने बता दिए है ना, तीसरे की बात करते हैं, 3√3 प्लस t√2। ये मुझे बताइए कि इसमें सबसे पहले देखिए ध्यान से, टी, इसको मैं थोड़ा ओपन करना चाहता हूं, ओपन करना मतलब इसको देखिए, आपको पहले मैंने बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, है ना, पहले वाले कौन सा था, हाँ राइट, उसमें मैंने बताया था नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम मैंने बताया है कि देखिए अगर टी पे रूट है तो इसको लिखते हैं t⁻1/2, है ना, वो बताया, उसमें आप देख सकते हो चैप्टर 1, जैसे ये चैप्टर 2 है, इसी में मैंने आपको चैप्टर 1 बताया है, आई थिंक 13, 14 या 15 में से ही किसी में मैंने बताया होगा, उससे पहले मुझे 10 से 15 के बीच में मैंने बताया है, ठीक है। रूट है तो वो ये टी के पावर 1/2 लिखा जाता है, ठीक है, और प्लस ये टी हो गया और √2, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है वेरिएबल की जो पावर है वो समझना है हमें, क्योंकि मैंने बताया है वेरिएबल की पावर की वजह से पॉलिनोमियल की बात होती है। नॉन नेगेटिव कोई भी पावर आपको दिख रही है, यहाँ पे पावर टी पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2, ये दोनों नॉन नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये बताइए मुझे, क्या यहाँ पे 1/2 इंटीजर है? 1/2 को इंटीजर होता नहीं होता ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ये वन वेरिएबल की बात, वन वेरिएबल है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों? बिकॉज टी पे पावर 1/2 है, और जबकि पावर नॉन नेगेटिव और इंटीजर भी होना चाहिए, और 1/2 आपको कोई इंटीजर नहीं है, तो दैट इंप्लाइज क्या लिख दोगे? दैट इंप्लाइज देखो दिस इज नॉट a polynomial in one variable this is not a polynomial in one variable, ठीक है, this is not a polynomial in one variable because दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या फिर लिखो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ऐसे लिख दो, वन वेरिएबल हटा के देखो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ टी इज नॉट, द पावर ऑफ टी इज नॉट इन integer form. The power of t is not in integer, is the power of t is not in integer, है ना, इस integer form हटा दो, is in the power of t is not in integers, है ना, is not in integers में नहीं है, इसलिए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। चौथा पार्ट देख लीजिए इसमें, है ना, y प्लस 2/y, ये देखिए, ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये एक्चुअली मैं बता दूं, इसको पहले ओपन कर लूं थोड़ा और, क्योंकि देखिए यहाँ पे y की 2 क्या है, y क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 हो जाएगा, y रेज पावर, देखिए मैंने बताया था जब कोई भी वेरिएबल पे जो पावर, यहाँ पे y पावर क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर में पावर 1 है, तो यही पावर डिनोमिनेटर से y ऊपर जाएगा, यानी न्यूमरेटर बनेगा, तो पावर जो भी है वो नेगेटिव साइन के साथ होती है, यानी 2 रेज पावर माइनस y प्लस 2 y रेज पावर -1, है ना, तो लिखोगे दिस इज पॉलिनोमियल नहीं है,
क्योंकि मैंने बताया था नॉन नेगेटिव, पहली बात तो है वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव, जबकि यहाँ पे देखिए आपका क्या है, नेगेटिव है ना नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई दिस इज ना, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल नहीं लिखो, पॉलिनोमियल ही नहीं तो वन वेरिएबल की बात नहीं होती है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर of variable is negative, the power of variable is negative, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया ना। उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला मैं लिखूंगा नहीं, बता रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है x is power 10 y is power 3 और प्लस x is power 10 प्लस y is power 3 प्लस t is power 50। तो इसमें ये देख रहे होगा कि तीनों जो है उसमें देखिए एक वेरिएबल ही नहीं है, एक x है, y और t, तीनों है, तीन वेरिएबल है। तो लिखे ना दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना। हाँ ऐसे लिखना, दिस इज, उसमें लिखना दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल एक पॉलिनोमियल तो है फिफ्थ वाला, लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल, ठीक है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसका समझ गया ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। सारे क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ वो आपको दोबारा एक बार मैं करा रहा हूँ तब भी करो, एक बार और कर लेना अपने मन से, ठीक है। 2-3 बार कर लेना, प्रैक्टिस होगी तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत छोटा सा है ना। इसमें मैं आप ऐसा करता हूँ, मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करो, मैं नहीं जान पाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक सेकंड बताऊंगा, एक फोर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, है ना। इसमें आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। जैसे कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि कोएफिशिएंट क्या होता है। आप समझो कि वेरिएबल जो वेरिएबल के हिसाब से मैंने बताया है ना, आपने वो देखा होगा तो समझ जाओगे ना, लिख लोगे। Therefore the coefficient of x square is equal to क्या, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x square is equal to, इसमें जो आपका x स्क्वायर जो टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, x स्क्वायर वाला जो टर्म है उससे पहले जो इंटीजर होता है ना वही कोएफिशिएंट होता है, इंटीजर और साइन के साथ। तो इसके पहले कौन सा साइन है आपका, माइनस, मतलब 1 है ना। नंबर तो 1 है, लेकिन मैंने बोला कि साइन भी इंक्लूड होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -1। तो ये आपका साइन के साथ हमेशा होता है। अगर प्लस में है तो +1 नहीं लिखते, सिर्फ 1 लिख देते हैं। अगर आपने ये समझ नहीं पाया तो आप प्रीवियस वीडियो में, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। मैंने इसको आराम से एग्जांपल से समझाया है। एक हो गया ना, एक आपको फोर्थ पार्ट बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट है आपका √2x - 1। इसमें बताना है वेरिएबल है ना, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, इसमें एक्स है ना, सिर्फ एक्स है, राइट। एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जब इसमें है ही नहीं, मतलब ये कि प्लस 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में क्या कह रहा हूँ, मतलब ये कि देखिए आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में या फिर जो पूरे पॉलिनोमियल है इसमें आपको कोई एक्स स्क्वायर दिख रहा है। जब आपको एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है तो कैसे उसका कोएफिशिएंट बताओगे। तो कुछ ऐसा करो, प्लस लगा दो और 0 लिख दो। अगर आप कोएफिशिएंट को 0 मान लेते हो तो अगर हम पता है आपको कि 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो वो 0 बन जाता है। तो 0 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में 0 ऐड हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये कि अगर वो आपका वेरिएबल ही नहीं, मतलब वो आपका एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर उस टाइम में आपको एक्स स्क्वायर का क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है ना, जो पॉलिनोमियल उसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, एक्स क्यूब पूछा तो एक्स क्यूब ही नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वो समझा दिया कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिखा हुआ है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, है ना, ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
तो आपको एक वन एग्जांपल देना है ऑफ ईच, एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। बहुत इजी है। देखिए बाइनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल है ना, या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, दैट इज नोन एज बाइनोमियल। एक और मोनोमियल मतलब होता है ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, है ना, दैट इज मोनोमियल। तो आपको बाइनोमियल की डिग्री कितनी दिखानी है, 35, है ना। तो लिखो सॉल्यूशन में, द बाइनोमियल इज, क्या हो जाएगा, देखिए आपको बाइनोमियल की डिग्री कितनी है, 35 दिखानी है। बाइनोमियल है आपको दो टर्म होना चाहिए उसमें, दो टर्म मतलब जैसे मान लो एक आप मान लो 35 एक्स लिया प्लस 40 ले लिया, ये ले लिया, कितने टर्म हो, एक दो, लेकिन इसकी डिग्री आपको कितनी दिखानी है, इसकी डिग्री आपको दिखानी है 35। तो एक्स पे पावर, वेरिएबल पे पावर ही आपको पता ना, वेरिएबल पे पावर, यहाँ पे एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स से 4 ले लो, कोई भी ले लो, आपको पता है वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 35। तो दैट्स वाई आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और बताना है ना इसी के साथ, है ना, एंड द मोनोमियल इज, आपको मोनोमियल मतलब एक टर्म, उसकी डिग्री कितनी है, 100 दिखानी। तो ऐसे लिख दो 4 y रेज़ पावर 100, वेरिएबल पे पावर आपको 100 चढ़ा तो उसकी डिग्री वो 100 हो जाएगी। बस साथ में ये भी कि वो मोनोमियल है, मोनोमियल में एक टर्म, देखिए इसे ये जो आपका दिया उसमें एक ही टर्म तो है, हो गया 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं कोशिश करा रहा हूँ ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, ताकि ये रहे कि आपको मतलब कुछ चीजें डाउट ना हो, है ना। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन ट्राई ही मत करो, वो करो, मैं जब करा लो तब भी करो। साथ में ये भी रहे कि मेरे करने पर एक बार कर लो, फिर दोबारा अपने मन से 2-3 बार करो, तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये रहेगा कि ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, फिर ये होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनकी डिग्री बतानी है ना। मैंने आपको भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि डिग्री कैसे निकल जाती है। अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सीधा मैं डिग्री लिख रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्रीवियस वीडियोस आप देखे ही होंगे। ठीक है, आई होप आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें कितने 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट बताऊंगा और थर्ड बता दे रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीजें डिटेल में मैं बता चुका हूं। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है, ये है। तो इसका डिग्री है ना, तो लिख देना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना ना। तो सॉल्यूशन में therefore the degree of the polynomial इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे क्या है, इस पे कितना है 3 है, इस पे कितना है 2 है, इस पे कितना है 1 है। तो 3 2 1 में सबसे बड़ा कौन है 3, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया ना। उसके बाद मैं थर्ड बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड क्या है आपका 5t माइनस रूट 7। ठीक है, 5t माइनस रूट 7, तो लिख देना सोल्यूशन में देयरफॉर, है ना, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, देखिए इसमें 5t माइनस रूट 7 थर्ड में बता रहा हूं, 5t माइनस रूट 7 में आपको डिग्री कितनी दिखेगी, देखिए 5t माइनस रूट 7 है ना, तो इसमें आपको बेसिकली t पे वेरिएबल पावर दिखी, तो यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसकी डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी समझ आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 5, है ना, उसमें मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये मैं वीडियो भी एंड कर दूंगा। ओके, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैं प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता चुका हूं, तो मैं आपको स्लाइटली बताऊंगा ना, ये रहा है कि मतलब बताऊंगा कॉन्सेप्ट, नो रीड वीडियो में मैं सबको समझा चुका हूं। जैसे मैं फर्स्ट बता रहा हूँ,
इसमें आपको सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की बात करें तो अब इसमें बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, फिर या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो लिख देना है ना। अब ध्यान देखिए, इसमें देखिए मैंने बताया था एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या होता है, लीनियर होता है। जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक। तो इसकी डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल क्या है, 2 है। लिखना दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, समझ गए। वह फर्स्ट होने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं, फोर्थ बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 प्लस एक्स, ये क्या है, इसमें देखिए वेरिएबल तो हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, तो 1 मतलब लीनियर। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ होने के बाद सिक्स्थ बता दे रहा हूं, ठीक है। आर स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, दिस इज इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, आर पावर कितनी है 2, दैट्स व्हाई इसलिए क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये सारी चीजें समझाने में है ना एबल हुआ होंगे ना, समझ में आएगा हर चीजें आपको डिटेल में। मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं आपको, इसीलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 में तो मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ करा दिया है। तो बस यही सोच रहा हूँ आपसे, यही उम्मीद रख रहा हूँ कि आप चीजों को समझोगे, है ना। सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कराने की कि मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि आपको कुछ कम से कम डाउट रहे, कम से कम आपको मतलब ये रहे कि मतलब सोचने की डेफिनेटली मतलब ये है कि आप कर लो एक बार देख के। करने से ये नहीं होता है कि मतलब दिमाग में सेट हो जाता है, दोबारा करोगे ना तो कुछ समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब नहीं कि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन कोई सॉल्व कर तो आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, है ना। और साथ में ये होता है मैं ज्यादा इसलिए करता हूं तो प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपको उसी टाइम वो समझ में आ जाती है, जब आप खुद करोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स मैं इतना कराया है ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, है ना, तो उसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इससे शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।